कई बार सुनाया सत्संग में। एक ब्राह्मण बड़े विद्वान, शास्त्र के ज्ञाता, जैसे आप ही सत्संग सुन रहे हो, उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जो हमने दुराचार किया गोविंद आपने कराया भोगो, अच्छा किया मैंने किया, बुरा किया गोविंद ने किया। बहुत सुंदर उन्होंने उपवन लगाया था, बगीचा, सुंदर बावड़ी, कुआं आदि। बैठे हुए थे, एक गाय अंदर आ गई, वो घास चरते हुए, कई फूल के पौधे भी। यद्यपि उनका मारने का उद्देश्य नहीं था, उन्होंने से एक ईंट उठाई, ऐसे कंकड़, और भगाने के उद्देश्य सीधे उसके मस्तक पर लगी और गिरी, मर गई। गौ हत्या प्रकट हुई। वो तपस्वी थे और विद्वान भी थे। गौ हत्या ने कहा मैं स्वीकार कीजिए, अभी आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो नहीं, हत्या तो मैंने नहीं की। हाथों में देवराज इंद्र का वास है, अलग अलग शरीर के अंगों में देवताओं का वास है, तो ये हाथ के द्वारा कंकड़ उठा के मारा जाना ये देवराज इंद्र का है, और ये ब्रह्म हत्या, गौ हत्या उन्हीं के पास, देवराज इंद्र के पास गौ हत्या गई और कहा मुझे स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा कब अपराध हुआ है शाम से? तो उनका ब्राह्मण देवता ने ऐसा कि हाथ में देवराज इंद्र का वास है। उन्होंने एक धनी मानिक पुरुष के रूप में गए, फल फूल भेंट करी, प्रणाम किया, पंडित जी कितना सुंदर बगीचा, किसने लगाया? मैंने, ये सब मैंने 10वें वर्ष से पानी लगा के, खाद लगा, सींच के ऐसा बगीचा, प्रशंसनीय। कुआं भी बहुत सुंदर निर्माण किया है, किसने? मैंने। ये गौ हत्या किसने की? गौ हत्या से कहा चढ़ो, इसको बहुत विद्वान बनता। हमारी दशा कुछ पंडित जी वाली है, नहीं? बुरा आचरण हुआ भगवान ही कराते हैं, सही आचरण हुआ पोस्टर में लिखवा दिया, नहीं चलेगा, नहीं चतुरई चतुर शिरोमणि से नहीं चलने वाली। जैसे लोग कहते प्रभु की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमसे जो कुकर्म आचरण हो रहे हैं प्रभु ही करवा रहे हैं। हाँ, उन प्रभु को तुम जान नहीं पा रहे हो कौन करवा रहे हैं, उन प्रभु का हम परिचय बताते हैं, उनका नाम है अहंकार। जिन प्रभु को तुम आरोपित कर रहे हो कि वो कुकर्म आचरण करवा रहे हैं, हाँ ठीक है, उनकी बिना सत्ता के पत्ता नहीं हिलता। तो ये जो सत्ता आपने स्वीकार कर रखी वो श्री कृष्ण की नहीं, वो अहंकार की स्वीकार कर रखी है। मैं ये करता, मैं वास्तविक नहीं कर रहे आप। ना आप सत कर रहे हो, ना आप असत कर रहे हो, ना अच्छे कर्म कर रहे हो, ना बुरे कर्म कर रहे हो। समझना हमारी बात। आपने अच्छे बुरे कर्मों के आरोप को अपने में मान लिया है, उसी का आपको दंड मिल रहा है। और जिस दिन आप इस कर्ता भाव को श्री जी के चरणों में समर्पित कर देंगे तो बुरे कर्म होंगे ही नहीं।